सेविंग बैंक अकाउंट में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस ना आए। जी हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट होती है, इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, 2021 में क्या अपडेटेड रूल है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई नोटिस वगैरह आता है तो उस केस में आपको किस तरीके से इसका रिप्लाई करना है, इन सारे ही टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट आपके कैश डिपॉजिट के बारे में क्या कहता है, यानी कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में कैश डिपॉजिट की जो लिमिट दी गई है वो बताई गई है अंडर सेक्शन 285 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अगर एक पूरे साल में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च के बीच में, अगर आपका टोटल कैश डिपॉजिट जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा जाता है, तो उस केस में आपका जो बैंक होता है वो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो बैंक अकाउंट में टोटल कैश डिपॉजिट एक पूरे साल के अंदर आपका 10 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपका बैंक आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करके आपसे ये पूछेगा कि इस कैश डिपॉजिट का एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाएगा कि इस कैश डिपॉजिट को आपने कहां से किया हुआ है, यानी कि इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको बताना होगा। लेकिन मैं एक चीज यहां पे क्लियरली मेंशन कर दूं कि ये जो 10 लाख रुपए की लिमिट दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट के केस में है। कैश विड्रॉल के लिए एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी लिमिट नहीं होती है। यानी कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी कैश पड़ा हुआ है, जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है, उन सबको आप विड्रॉल कर सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कई लोग ये बताते हैं कि कैश डिपॉजिट प्लस कैश विड्रॉल दोनों को मिलाकर के आपका 10 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट की लिमिट बताई गई है, कैश विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। कैश डिपॉजिट प्लस कैश विड्रॉल ये करंट अकाउंट के केस में देखा जाता है, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट के केस में सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट पे रिस्ट्रिक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरे एक साल में कैश डिपॉजिट जो है कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आप ये 10 लाख रुपए की लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से देखा जाता है कि आपकी 10 लाख रुपीस की लिमिट एक्सीड हुई भी है या नहीं। देखिए, अगर आपने एक पूरे साल में छोटे छोटे अमाउंट्स के फॉर्म में आपने कैश डिपॉजिट किया है, जैसे 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000, इस तरीके के करके आपने कई सारे अमाउंट जमा कर दिए जिसका टोटल मिलाकर के 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, या फिर अगर आपने बड़े अमाउंट जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर डायरेक्ट 10 लाख रुपए के ऊपर कैश डिपॉजिट किया है, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता कि आपका सिर्फ बड़े अमाउंट को ट्रैक किया जाता है, आपके जो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं उन सभी को मिलाकर के आपका एक पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक का टोटल कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आपका एक बैंक में एक से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट्स हैं तो उन सारे ही सेविंग अकाउंट्स को मिला करके ये 10 लाख रुपए की लिमिट देखी जाएगी। यानी कि सपोज करिए आपकी एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं, जिसमें एक ही पर्सन एक से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट्स को ओपन कर सकता है। तो अगर आपका इसी टाइप के किसी बैंक में आपके मल्टीपल अलग अलग टाइप के सेविंग अकाउंट्स चल रहे हैं, तो उन सारे ही सेविंग अकाउंट्स को मिला करके आपकी ये 10 लाख रुपए की लिमिट देखी जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट चल रहा है जो कि सेविंग अकाउंट है, तो उस केस में उस जॉइंट अकाउंट को भी इस 10 लाख रुपए की लिमिट में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये जो 10 लाख रुपए की लिमिट होती है ये बैंक वाइज देखी जाती है। अब आप में से कई सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर ही नहीं सकते, क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा है, आप अपने सेविंग अकाउंट में जितना मर्जी चाहे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पूरे साल में आपकी जो 10 लाख रुपए की लिमिट को आप एक्सीड करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके इस कैश का सोर्स क्या है, यानी कि आपने ये कैश कहां से पाया, ये आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती आपके अकाउंट में, सिर्फ आपको उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि आपको ये अमाउंट अगर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए कि ये कैश कहां से आया। अब बात करते हैं कि अगर आपने एक पूरे साल में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट कर दिया तो उस केस में क्या होने वाला है।
देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, आपके पास एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका ये जो कैश है वो आपके पास कहां से आया, यानी कि आपको इस कैश का सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर आपका रिस्पॉन्ड सेटिस्फैक्टरी रहा, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके इस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में आपका केस क्लोज कर दिया जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा रिस्पॉन्ड जाता है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके केस को आपके एरिया के जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि आपका केस आपके एरिया के एओ के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह के साथ इस कैश डिपॉजिट को मैच कराने लगेगा। तो यहां पे आपका केस ओपन किया जा सकता है अगर आपका रिस्पॉन्ड सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस नोटिस का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, नोटिस का रिस्पॉन्ड करने के लिए अब सारा ही प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर के सबसे पहले करना होता है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको जाना होता है कंप्लायंस के सेक्शन में, और कंप्लायंस के अंदर आपको कैश ट्रांजैक्शन 2016 का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको करना होता है क्लिक, और यहां पे आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना होता है कि आपका ये कैश का सोर्स क्या है, और इसी के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। आपको कहीं फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको जो रिस्पॉन्ड होता है वो अनसेटिस्फैक्टरी मान करके इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ेगा। आपको एओ पर्सनली विजिट करने को बुला सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी कि आप जब भी रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसका रिस्पॉन्ड प्रॉपर होना चाहिए। और यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले लीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना बहुत आसान नहीं होता। अगर आप लेमैन लैंग्वेज में आप लिख के भेजेंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि अगर हम यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस इन सब मॉडल से अगर डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, तो क्या उस केस में भी हमारे पास नोटिस आ सकता है? जी नहीं, यहाँ पे ये जो डिपॉजिट की बात करी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट के लिमिट की बात की जा रही है। अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिकॉज यहाँ पे देखिए, इस एक्ट का, इस सेक्शन का मेन पर्पस ये है कि आपकी जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रोका जा सके, इसलिए कैश डिपॉजिट पे लिमिट लगाई गई है। अब अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है वाया यूपीआई, वाया एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, किसी भी मोड से हो, लेकिन वो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही बैंक के पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन होते हैं कि किसने पैसा भेजा और कहां पे पैसा गया। तो इस केस को ट्रैक नहीं किया जाता, वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम होती है कैश डिपॉजिट के केस में। तो ये जो लिमिट मैं बता रहा हूं 10 लाख रुपए की, वो सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट की है। आपको ये चीज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि अगर आपने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई के थ्रू अगर डिपॉजिट किया है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है फिर उस केस में आपको नोटिस आ सकता है। इसके साथ ही साथ गाइज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आप में से कई सारे लोग मेरे से पूछ चुके हैं कि सपोज करिए अगर मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे पास पैसा जमा कर दिया, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर मेरे कोई रिलेटिव है जिन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में क्या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां बता दूं कि आपका कैश डिपॉजिट आपके अकाउंट में कोई भी करे, ये 10 लाख की लिमिट आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी। यानी कि अगर आपके फ्रेंड ने जमा कर दिया या फिर आपके रिलेटिव ने जमा कर दिया, उस केस में भी आपकी 10 लाख की लिमिट तो काउंट होगी ही होगी। लेकिन अगर आपके पास नोटिस आता है, उस नोटिस के रिप्लाई में आप ये बताते हैं कि ये मेरे फ्रेंड का पैसा है, रिलेटिव का पैसा है, तो उस केस में आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव से भी एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। और अगर आपका फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव जो है वो इस पैसे को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इस केस में ये माना जाएगा कि ये जो कैश आपके अकाउंट में जमा किया गया है ये आप ही का पैसा है, और इसको अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मान करके 60% की रेट से टैक्स कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ये सारा लगा करके काफी अच्छा खासा रेट बन जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी कैश का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो उस केस में आपको 60% की रेट से टैक्स देना पड़ सकता है। तो आप अपने ये फ्रेंड से अगर पैसा लेते हैं तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपके फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास इस कैश का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अदरवाइज इस तरीके के ट्रांजैक्शन से आपको बचना ही आपके लिए सही होगा। ऑल राइट गाइज, तो ये थी वो इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट कैश डिपॉजिट लिमिट इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस।